1940 और 50 के दशक की बात है, जब एक जवान लड़की अपने माँ बाप के सामने एक जिद में खाना त्याग रही थी। उस भूख हड़ताल की वजह थी फिल्मों में आना, और वो लड़की थी बीना राय। वही बीना जिन्हें अनारकली, घूंघट, ताजमहल जैसी कई आला दर्जे की फिल्मों के लिए पहचाना जाता है। मशहूर गाना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा बीना पर ही फिल्माया गया था। ये 60 के दशक की वो एक्ट्रेस थीं जो हर फिल्म के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक लेती थीं, और लोग उन्हें खुशी खुशी ये रकम अदा कर देते थे। ये चाम और रुतबा बीना राय की अपनी खूबसूरती, अदाकारी और बड़े फैसलों पर अड़ जाने के हुनर से हासिल किया था। वैसे तो मधुबाला को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है, लेकिन जब बीना आईं तो प्रेमनाथ ने मधुबाला को छोड़कर बीना राय से शादी की। वो शादी का दिन भी काफी चर्चित रहा। शादी थी बीना राय प्रेमनाथ की, और सबकी नजरें टिकी थीं मधुबाला पर, जिन्होंने गम में अपनी तबीयत बिगाड़ ली थी। 13 जुलाई 1931 को बीना राय का जन्म लाहौर में हुआ। पिता कृष्णा सरीन रेलवे के बड़े अफसर थे। बीना ने लाहौर से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, लेकिन फिर आज़ादी की लड़ाई के साथ ही सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बीना का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर आकर बस गया। कुछ समय बाद बीना राय ने लखनऊ के आईटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्हें हमेशा से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी। यही कारण रहा कि वे हमेशा अव्वल रहीं। जब आगे की पढ़ाई के लिए बीना इजाबेल थोरेन कॉलेज गईं, तो उन्हें फिल्मों में रुचि जागने लगी। कॉलेज में थिएटर हुआ करता था, जिसमें बीना ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सुंदरता के चलते वो हमेशा ही लाइमलाइट में रही थीं, लेकिन थिएटर में बेहतरीन अभिनय से उन्हें कॉलेज में बड़ा नाम मिलने लगा। एक दिन बीना राय ने अखबार में पढ़ा कि फिल्म मेकर किशोर साहू अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन तलाश रहे हैं, जिसका चयन एक कॉन्टेस्ट के जरिए होगा। जीतने वाली लड़की को उस फिल्म में काम के साथ साथ 25,000 रुपए नगद इनाम भी मिलेगा। वो कॉन्टेस्ट बॉम्बे में होना था। बीना राय ये इश्तिहार पढ़ते ही अपने घर पहुंच गईं और कहा कि मुझे हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाने दें। बीना के परिवार का समाज में बड़ा रुतबा था, तो भला वो अपने घर की लड़की को हीरोइन जैसे असभ्य समझे जाने वाले पेशे में कैसे भेज सकते थे। पिता ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। नाजों से पली बीना ने सबसे पहले तो धमकी दी कि अगर उन्हें इजाजत नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। लेकिन इससे भी ना भेजने का पक्का इरादा कर चुके माता पिता नहीं पिघले। फिर क्या था, बीना असल में भूख हड़ताल पर बैठ गई। इस बार घर वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। बॉम्बे जाने की इजाजत मिली और बीना ने उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। अब सालों से हीरोइन बनने का सपना लिए बीना कैसे पीछे रहती। ने जीत हासिल की और शर्त के अनुसार इनाम मिला 25,000 रुपए। 50 के दशक में ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। उस जीत के साथ ही बीना को मिली पहली फिल्म काली घटा। पहली फिल्म काली घटा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बीना फिल्मों के सेट पर जाने लगी थी। एक दिन फिल्म औरत के सेट पर उनकी मुलाकात मशहूर एक्टर प्रेमनाथ से हुई। उस समय प्रेमनाथ का नाम उस जमाने की सबसे मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला से जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे थे कि शादी भी करना चाहते थे। लेकिन मधुबाला मुस्लिम थी और प्रेमनाथ के घर वाले मुस्लिम बहू लाने के खिलाफ थे। इसी समय प्रेमनाथ की जिंदगी में बीना राय की एंट्री हुई। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि बीना ने अपनी पहली फिल्म 13 जुलाई 1951 को ही प्रेमनाथ से सगाई कर ली और फिर प्रेमनाथ ने बीना राय से 2 सितंबर 1952 को शादी कर ली। 1953 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था अनारकली। इस फिल्म में बीना ने अनारकली बनकर खूब तारीफें लूटी।
इसके कुछ सालों बाद ही इसी किरदार के साथ फिल्म बनाई गई मुगल-ए-आजम। इंडस्ट्री के तमाम लोगों का मानना था कि ये रोल तो बीना के पास ही आएगा, लेकिन उन्हें ये फिल्म मिली तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। उसके बाद ये फिल्म मधुबाला के पास गई। ये लेजेंडरी फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि इसके बाद से लेकर आज तक लोग अनारकली के रूप में मधुबाला को ही पहचानते हैं। बीना राय जिंदगी भर अपने बोल्ड फैसलों के लिए जानी जाती रही हैं। पहले परिवार से जिद करके फिल्मों में आईं, लेकिन फिर पहली फिल्म काली घटा रिलीज होने से पहले ही उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। बीना 60 के दशक में इतनी पॉपुलर थीं कि उन्हें 1.25 लाख रुपए हर फिल्म के लिए दिए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। 1955 की ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास बीना राय के पास गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। बीना ने 1954 की फिल्म नागिन भी ठुकराई थी, जिससे वैजंती माला स्टार बनी थी। शादी के 2 साल बाद 1953 में बीना राय ने फिल्मों से दूरी बना ली। दरअसल बीना अपने परिवार पर ध्यान देना चाहती थीं। 6 दिसंबर 2009 को 74 साल की उम्र में बीना राय का हार्ट अटैक से निधन हो गया।